प्यारी सत्संग जियो, आज हम कुछ फाइलें ढूंढ रहे थे तो उसमें एक सीडी मिली हमें, इन बच्चों ने भेजी थी, जो शायद हम नहीं देख पाए कि छोटे बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाए, उससे बड़े का पालन पोषण कैसे किया जाए। तो सत्संगत को बेइंतहा वो पसंद आई थी और वो सीडी हम जल्दी से जल्दी रिलीज करेंगे, जिम्मेवार नोट कर लेना। हमारे ख्याल से वो बच्चे के चलने तक था कि थोड़ा चलने फिरने लगा है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं ताकि आप अच्छे संस्कार बच्चों को दें। आपका बच्चा जब चलने लगा है, थोड़ा घूमता है, हाथ पकड़ता है, उंगली पकड़ता है, कभी उठता है, कभी गिरता है और थोड़ा थोड़ा चलने लगा, तो आप उसे रफ टफ जरूर बनाएं। ऐसा ना हो कि ओवर केयर करें। कई बार क्या होता है, आप बच्चों की ओवर केयर करते हैं और बच्चा जितना नाजुक रह जाता है उतनी उसे बीमारियां ज्यादा घेरती हैं, उसे चोट ज्यादा लगती है। रफ टफ कैसे? बच्चा छोटा सा है, कभी गिर जाता है, उठ जाता है, और जब गिरता है तो आप ये मत कीजिए कि वो मर गया वो क्या हो गया। नहीं, इसकी बजाय आप ये कहें, बेटा कुछ नहीं हुआ, खड़ा हो जा, तू तो बहादुर है, तू तो योद्धा है। तो यकीन मानिए वो बलवान बनेगा, वो मजबूत बनेगा, उसमें शक्ति आएगी। बच्चे को अपनी बात मनवाने के लिए आप कभी डराएं ना। मैं तुझे कमरे में बंद करूंगा, मैं तुझे बाथरूम में, या मैं तुझे, देखो पिताजी को बता दूंगा, खास करके हमारा नाम तो बदनाम मत ही किया करो। हमारे नाम से बिना वजह डराते रहते हो बच्चों को, तो फिर हमसे प्यार कैसे बढ़ेगा, जरा बताइए आप। ये तो कभी ना करें आप। हाँ, बच्चे को डराना आंखें काफी होती हैं। आप अपनी आंखों से अगर बच्चे को डराना सीख जाएं तो बच्चा समझने लगेगा कि मैंने गलत आदत नहीं डालनी। बच्चा जिद करता है, छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं मालूम। कई बार क्या होता है, आप उसकी जिद पूरी कर देते हैं कि भाई ये तो रोएगा, ये तो ऐसा होगा। नहीं, हमारे ख्याल से नाजायज जिद पूरी करके आप अच्छे संस्कार नहीं डाल रहे, बल्कि आप उस बच्चे को गलत संस्कार डाल रहे हैं। अगर वो गलत जिद करता है, कभी पूरी ना करो, मारो पीटो चाहे ना, पर जिद पूरी ना करो। वो एक बार रोएगा, 2 बार रोएगा, तीसरी बार गलत जिद करेगा ही नहीं और अच्छा बन जाएगा। क्योंकि रोने से बच्चे को कुछ होने वाला नहीं है। हमारे ख्याल से गला ही अच्छा हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। हाँ, आप बाद में पीटते फिरोगे, उससे काफी कुछ हो सकता है, उसके निशान पड़ सकते हैं। कभी कभार आपको गुस्सा होता है आपस में मियां बीबी को, और जड़ देते हैं बच्चे के बेचारे के, तो ये आपकी मूर्खता है। ये नन्ही सी कली को मारने का क्या मतलब? जब आपकी गलत आदतें बदलनी है, तो जैसे आपको बोला, उसकी गलत जिद कभी पूरी करो ही ना, तो वो गलत जिद करेगा ही नहीं। उसको पता है कि मैं गलत करूंगा, मानेंगे नहीं, वो चीज गलत है, तो हट जाएगा। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपको गुस्सा इतना ही आ जाता है कि आपका हाथ उठ ही जाता है, तो फेस पे, सिर पे, या उसके यहां नहीं, ये जो गद्देदार जगह है ना, वहां थोड़ा सा लगा सकते हैं। अगर मजबूरी वश आप ओवर कंट्रोल हो जाते हैं, तो ये जो हिप्स हैं, जो जिन्हों पंजाबी जो पासे कहते हैं, तो थोड़ा सा थपथपी हल्का सा कर सकते हैं। फेस पे जो मारते हैं वो मूर्ख है। आपका बेटा बेटी के कोई भी निशान पड़ सकता है, जो पूरी उम्र नहीं मिटता, फिर लेजर वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा कभी ना करें, ये पूरा ध्यान दें। तो बच्चा चलने लगा, वो गिरता है, पड़ता है, थोड़ा माटी में खेलता है, पानी अच्छा पिलाइए, नहलाइए अच्छा, पर इतने भी साबुन मत लगाइए कि उसका चमड़ी उखड़ जाएगी। पुराने टाइम में लोग दही से नहलाया करते थे, और आज भी दही तो दही है, पर शायद आपको अच्छा ना लगे। मसाज सिर की किया करते थे, अच्छे तेल से, अच्छे ऑयल से। सरसों का तेल अच्छा है, ऑलिव ऑयल अच्छा है, बादाम का तेल अच्छा है, सरसों का तेल अच्छा है। अगर नहीं तो
हल्के हाथों से, आप गरीब हैं, आपको लगता है मैं तेल कहां से लाऊं, तो सुक्की मसाज भी कर सकते हैं बिना किसी चीज से, हल्का 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 बॉडी की भी, बिना किसी चीज के हल्का हल्का। तो उससे क्या रोम छिद्र खुलते हैं, बाल वगैरह अच्छे आएंगे और बच्चा तंदुरुस्त होगा, ये भी गारंटी है। और बच्चा काफी अच्छी तरीके से चलने लग गया, उसे सिखाएं कि हाँ भाई सीढ़ियां उतरते हो डरो मत, कुछ नहीं होता, ऐसे उतरना चाहिए, धड़ल्ले से ऐसे चलना चाहिए। आप उसको डरना ना सिखाइए। और फिर खाने पीने का समय आ जाता है, बेहतर है कि मां का दूध पिलाया जाए। कई डॉक्टर, शायद हमने सुना है, ये कह देते हैं कि मां का दूध एक लिमिट तक पिलाना चाहिए, हमें लगता है अनलिमिटेड पिलाना चाहिए। मां को होता है मेरी बॉडी फिगर ना चेंज हो जाए, मेरे कोई चेंजेस ना आ जाए, ये मूर्खता है। हम आपको अपनी बात सुनाते हैं, माता जी भी यहां बैठे हैं, हमने लगातार 5-6 साल की उम्र तक सिर्फ मां का दूध पिया था, कुछ और चीज नहीं खाई थी 5 साल तक। और उसके बाद मक्खन जरूर साथ शुरू किया था, बटर, लेकिन और कोई चीज कभी टच भी नहीं की। और सतगुरु की कृपा है, आज एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं, तो फिर भी बेपरवाह शास्त्र नाम जी दाता की रहमत से ऐसा कभी होता नहीं कि ये काम हम नहीं कर सकते या ये वजन नहीं उठा सकते। आज भी दिल में होता है कि यार कर देंगे, बात ही कुछ नहीं। तो जब हम जीता जागता उदाहरण आपके सामने, और डॉक्टरों की राय लेने की क्या जरूरत है। तो मां को दूध पिलाते रहना चाहिए जब तक आता है, और आता तब तक है जब तक मां की भावना है। सोचने लगी ये लेता ही क्यों है, हटता क्यों नहीं, ये वो फला, तो नेचुरली आना बंद हो जाता है, हार्मोन्स वो चेंज होने लगते हैं। अगर चाव से दे, खुशी से दे कि नहीं मेरा बच्चा है, मैं इसे अच्छी तंदुरुस्त बनाऊंगी, बहुत बढ़िया बनेगा, तो देते चलो 2 साल 3 साल जितना भी आप कर सकते हो वो बेस्ट है। और साथ साथ अगर आप उसे कुछ पिलाना चाहें तो जूस वगैरह हल्का गाजर का है या जो भी सेब का है या जो भी डॉक्टरों की राय के अनुसार वो शुरू कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, मक्खन घी तो है ही है। तो बच्चे की खुराक का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ये फाउंडेशन, ये नींव है जिस पे अच्छी बिल्डिंग बनेगी। आप ध्यान नहीं देते कई बार, और बच्चे के सामने गाली गलोच मत कीजिए। बच्चा 1.5 साल का 2 साल का है, अश्लील हरकतें मत किया करो मियां बीबी। आपको लगता है यार इसको तो समझ नहीं, अरे उसको तो मां के गर्भ में समझ आ गई थी, आप कहते हो उसको समझ नहीं, ये कैसे हो सकता है। कई मूर्ख होते हैं, ये ध्यान नहीं रखते। तो ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कोई भी अश्लील चीज बच्चे के सामने मत कीजिए, मत ऐसी बातचीत कीजिए। उसका असर उसकी लाइफ में, उसके माइंड में टेप हो जाता है और वो जिंदगी में हमेशा रहता है। जब आप बैठते हैं उसको अच्छे बातें कीजिए, अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। तो बच्चा बढ़ने लगा है, भागा दौड़ी करने लगा है, खेलता है, कई बार चोट वगैरह थोड़ी लग जाती है, तो केयर करना जरूरी है, लेकिन ओवर केयर बुरी है। बच्चे को फिल्टर का पानी पिलाइए, पर अगर नहर का पानी भी अच्छा तो कभी कभी वो भी पिला दीजिए, ताकि हर तरह का पानी जिंदगी में उसके रास आ जाए और उसे एलर्जी ना हो। आरओ का पानी पिलाते रहिए, कोई हर्ज नहीं, पर कभी कभी नॉर्मल भी पिला दीजिए, अच्छा हो। दूषित पानी मत पिलाइए, ये हम भी कहते हैं। लेकिन ऐसी आदत मत डालिए कि वो आरओ ही पिएगा और कहीं आप जाते हैं और वहां मिलता नहीं, और फिर आपको मुश्किल आएगी और फिर बच्चे पे एलर्जी जल्दी होती है। तो बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाइए, राम नाम का जाप करते रहे। माँ जब दूध देती है, उसे दूध पिलाती है, फीड देती है, तो राम नाम का जाप करते रहना चाहिए। वाह, सोने पे सुहागा होगा, बच्चा अच्छे संस्कार लेगा, अच्छा तंदुरुस्त बनेगा। और बच्चा खिलौने से खेलना चाहता है, खेलने दीजिए। आप 2-1 साल का बच्चा हो गया, बोलने लगा है, आप जो सिखाना चाहते हैं, अच्छी उम्र है, बोझ मत डालिए, आप टेंशन मत लीजिए और ना ही बच्चे को टेंशन दीजिए। बच्चे को सिखाइए, इंग्लिश सिखा लीजिए, माँ की भाषा उसको अच्छी तरह आने लगी तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं। घर में पढ़े लिखे माँ बाप उसको एक एक वर्ड दे दीजिए, उसको पहले अपनी बॉडी के
अंग वगैरह, आईज हैं, ये नोज है, ये लिप्स है, या जो भी आप इस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल टेंशन फ्री, एक दिन एक सबक सिखा दिया काफी है, 2 सिखा दिए काफी है, इतनी भी टेंशन मत कि बच्चे के बोझ बन जाए, क्योंकि वो सीख रहा है, उस स्टेज में है, तो आप ये चीजें सिखा सकते हैं। और जब आप पढ़ाने बिठाएंगे तो उसे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आ रही होंगी, अगर आप माँ बाप थोड़ी सी केयर करें तो। खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, इतना फैट नहीं कि वो मोटे हो जाएं और इतना कम नहीं कि वो सूख जाएं। विटामिन, मिनरल्स, हर चीज का तालमेल बिठा के आप बच्चे को दें। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 3-4 साल का हो गया, माँ का दूध नहीं पीता, आप दूध दे सकते हैं उसे दूसरा, गऊ का है, गऊ को अच्छी अगर हरा चारा आप घर में अगर बांध रखी है तो फिर तो कहना ही क्या है। सबसे पहले होती है बकरी, उसके बाद होती है गऊ। आप उसे कुछ भी खिलाते हैं, भैंस का दूध भी बुरा नहीं, लेकिन इनका तो सर्वश्रेष्ठ। आप बकरी को कुछ भी खिला दीजिए और बहुत जल्दी वो डाइजेस्ट करके दूध के रास्ते आपको वापस दे देगी, और आप उसे लेंगे तो वो एक अलग पावर आएगी। और उसके बाद नंबर गऊ का आता है कि उसे आप जो खिलाते हैं तो उसे अच्छे जितना का आप कर सकते हैं अच्छी चीजें दीजिए। बिनोले वगैरह, चने वगैरह, गेहूं, ये तो गांव में लोग देते ही देते हैं। हरा चारा, घास होता है एक अलग तरह का, मोथरा या ऐसा घास होता है जिसकी दूब निकलती है, तो वो जबरदस्त होता है, उसमें पावर जबरदस्त होती है। अगर वो मिक्स कर दें हरे चारे में और वो बच्चा अगर पीता है तो उसके माइंड पावर और बॉडी पावर बहुत बढ़ती है। इस तरह का खाना भी जरूर दीजिए। पर बच्चों को खाना खिला रहे हैं जब वो दूध छोड़ गया, लेकिन जब वो फीड ले रहा है, माँ उसे दूध दे रही है, उस टाइम में माँ जो ट्रीटमेंट लेती है बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ता है। सारे ध्यान से सुने, शोर ना करें, भाइयों से प्रार्थना है, बोले ना। माँ मान लीजिए कोई बीमार हो गई, आप कोई टेबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, अगर पॉसिबल हो तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछ के लें, क्योंकि आपकी दवाई का असर बच्चे पे ज्यादा होगा, क्योंकि आप उसे फीड दे रही हैं, दूध दे रही हैं। तो इसलिए कोई भी दवा ले रहे हैं वो डॉक्टरों से अच्छी तरह से राय करके ही लें। माँ के पास जब छोटा बच्चा है बहुत रिएक्शन होते हैं, आप बच्चा बेचारा कुछ बोल के बता नहीं पाएगा, केवल छोटा होता है। जब बिल्कुल ही छोटा तब तो 100% केयर करनी पड़ेगी आपको। जब बच्चा बोलता नहीं, ये 2 महीने का, 4, 6, 9 महीने का, तो उस टाइम तो आपको बहुत बेहद ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं कोई गलत टेबलेट ना ले लूं, गलत इंजेक्शन ना हो जाए। तो ये बेहद जरूरी है, ये चीजें ध्यान में रखनी। ये छोटी छोटी बातें आपको लग रही हैं, पर आपको नहीं पता इससे आने वाला समाज बदल सकता है, आने वाले समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। घर में बहुत कुछ है, आप घर की सब्जियां बनाएं। वैसे तो ये टॉपिक और है, पर थोड़ी सी एक बात बीच में आ गई तो आपको बताना चाहेंगे। आप पानी पीते हैं ना, बोतल होती है घर में, कोई भी मिनरल वाटर की बोतल, जैसे या मित्र की बोतल आप पानी देखते हैं, तो उसका ऊपर का हिस्सा काट दें और उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल के, अच्छी मिट्टी ले लें जिसमें खाद स्प्रे ना हो तो बेस्ट है, और उसमें थोड़ा सा अगर हो सके तो कर्मी खाद जो होती है वो, केंचुए की खाद जो होती है वो डाल लें, मिक्स कर लें, और उसमें 1 बीज लगा दें, 2 बीज लगा दें। पौधे बने तो 1 पौधा निकाल दें, 1 रहने दें। तो आप घर में उसको श्रृंगार की तरह टांग लें कहीं भी बोतलों को। जो शहरी हैं खास करके उनको बता रहे हैं, जिनके जमीन जायदाद नहीं होती, घर तो होता है, तो घर में जगह 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 या तो गमले या वो बोतलें टांग लें, तो उनमें अलग अलग तरह की बेल लगा लें, सब्जियां लगा लें, तो घर की सब्जियां होने लगेंगी, घर का हार श्रृंगार होगा, वो माँ बाप खाएंगे, बच्चे को वो फीड देंगे तो बच्चे पे असर बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि रसायन से रहित चीजें आप खा रहे हैं, वही दूध बच्चे को जा रहा है। तो इस तरह से खान पान लाजमी है। बच्चे को 3-3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद खाना देना अति जरूरी बनता है, पर धक्के से मत दें। बच्चा नहीं लेना चाहता, मत लेने दें, घंटे बाद चीख निकल जाएगी, अपने आप ही भाग के ले लेगा, टेंशन मत लीजिए। पर अगर फिर भी नहीं लेता, 6-7 घंटे कुछ लेने का
मुंह ही नहीं करता तो जल्दी से डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि उसके पेट में या कहीं कोई कीड़े या कुछ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे तक जा सकता है, हमें लगता है उससे ज्यादा नहीं, 3-4 घंटे भी जा सकता है, और उसको भूख फिर लगेगी। तो ये ध्यान जरूर दीजिए। ये स्वस्थ बच्चा बने इसके लिए जरूरी है ये बातें ध्यान में रखना। और फिर आप पढ़ने डालते हैं बच्चे को, आप खुद जाएं, बच्चे की क्लासरूम देखें, जाके उसके संगी साथियों को देखें, और पूरी कोशिश कीजिए कि वहां हाइजीनिक तरीके से रहने वाले हों, सफाई खूब हो स्कूल की। ऐसा नहीं कि बहुत गंदगी है और बहुत इस तरह का वातावरण है, तो कोशिश कीजिए आप अपने खुद लग जाइए वहां की सफाई करने में, तो अपने आप ही लोग सफाई रखेंगे। और एक जरूरी बात जो आपको कहना है कि जब बच्चा पढ़ने लग गया है, बेटी चाहे बेटा, पुराने जमाने में क्या होता था, मां से डरते हैं, बाप से डरते हैं बच्चे, वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चे ऐसे हों मां बाप के साथ जैसे एक यार दोस्त होता है, एक मित्र होता है। 4 साल का बच्चा आपके साथ ऐसे होना चाहिए जैसे दोस्त, उसने थूका भी है तो आपको बताए कि मैंने थूका है, और आप कहें कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हो गया। क्योंकि उसको अगर कोई गलत इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये कलयुग है, बहुत ही गंदा युग है, आपकी बेटी को या बेटे को कोई गलत हरकत करेगा या गलत कुछ करना चाहेगा, तो भाग के आके आपको बताएगा कि मां या पापा मुझे मेरे साथ ऐसे कोई गलत कह रहा था। तो आपको बड़ा आसान होगा अपने बच्चे को नेक बनाना, उसके कैरेक्टर को हाई बनाना। अगर उनसे आप एज ए फ्रेंड रहेंगे, उनसे एक दोस्त की तरह रहेंगे। पर अगर आप उनको डर ही इतना डाल दोगे तो वो कोई भी गलत हरकत को बताएंगे नहीं, और हो सकता है उसका परिणाम बहुत ही गंदा निकले। तो ये बहुत जरूरी है। जब बच्चा चाहे 4 साल का स्कूल जाने लगा है, तभी से फ्रेंडशिप होनी चाहिए। वो बेबाक आपको हर बात बताएगी, उसकी गलती पे डांटो ना, उसकी गलती को सुधारने की कोशिश करो। थप्पड़ मारा, ये ऐसे नहीं ठीक आता, ऐसे ठीक आएगा, तो वो गलत है। प्यार से मोल्ड कीजिए। वो छोटा है कि बेटा ये गलती करोगे, अब नाक में कोई बच्चा उंगली मार, उदाहरण के तौर पर कि बेटा ये उंगली मारोगे, नाखून नाक में लग जाएगा, उससे इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर खून आएगा, फिर इंजेक्शन, इतनी लंबी लंबी सुइयां लगानी पड़ेंगी, तो बच्चा अगली बार हाथ मारेगा ही नहीं। आप थप्पड़ धर देते, ताड़ ऐसा क्यों किया था तूने, तू कौन सा नहीं करता था जब बचपन में था, अब बड़ा हो गया तो क्या हो गया। सो कहने का मतलब उसको बुल्ले शाह वाली बात है कि मंदा समझाना कि इधर पटके इधर लौना जी। सो कहने का मतलब बच्चे को समझाना है ना, उसको अच्छा बनाना है, तो प्यार से क्यों नहीं बनाना चाहते आप, हमें बताइए। मारते क्यों है, क्या मर्दानगी आपकी कि मेरे से डरता है, मेरे से ये है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो बच्चे को खिलौने दीजिए, उसको खेलने दीजिए, उसकी जो उम्र है उसके अकॉर्डिंग उसे एंजॉय करने दीजिए, दोस्त मित्रों के साथ वो खेल रहा है खेलने दीजिए, लेकिन निगाह आपकी होनी चाहिए। क्योंकि आजकल गलत खेल भी शुरू हो जाते हैं बचपन में ही। कोई थोड़ा सा बड़ा बच्चा किसी से गलत शिक्षा लेके आता है और वो पूरा वो वायरस फैला देता है सब में कि नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। और माँ बाप को बच्चा जब पढ़ने लग गया तो उसे अलग सुलाना ही चाहिए, ये आप ध्यान दीजिए। जब 4-5 साल का है तो उसे या तो अलग सुलाएं या फिर आप दोनों अलग कमरे में रहें। जब आपकी कोई पर्सनल बात होती है बच्चे के सामने, बिल्कुल पर्सनल बात, आप समझ रहे होंगे, हम बिल्कुल सीधा नहीं कहना चाहते, समझदार को इशारा काफी होता है। जो बिल्कुल ही मियां बीबी की पर्सनल बात होती है उसमें बच्चे को भड़क भी नहीं लगनी चाहिए, पता भी नहीं चलना चाहिए, तो आपका बच्चा कैरेक्टर का हाई बनेगा। अगर आप लापरवाही करते हैं तो बच्चे को आप ही शिक्षा दे रहे हैं, किसी की शिक्षा लेने की जरूरत ही नहीं उसको। दूसरी बात, अश्लील चीजें बच्चों के सामने वैसे तो देखो ही ना, पर कोई ना कोई बात आप ऐसी देखते हैं, आप अपनी विवाह शादी की या अपनी फोटो या ऐसा कुछ, या टीवी पे कोई प्रोग्राम गलत आ रहा है, ये जो लगता है कि गलत है, कोई भी किसी वगैरह या ये चीजें या ऐसा कुछ, तो हमारा जो नजरिया है कि आप देख लें लेकिन बच्चों को अवॉइड रखें तो ज्यादा अच्छा है। उनका उम्र है कार्टून की, और कार्टून भी ऐसे जो स्वस्थ हों,
जिनमें खेलने का, हंसने का, कुछ ऐसी चीजें हों, क्योंकि आजकल कार्टूनों में भी शायद गंदगी परोसी जाती है, तो ये पूरा पूरा ध्यान रखना है, ऐसी चीज बच्चा ना देखने पाए। और बच्चा बढ़ता जा रहा है और उसको होमवर्क करने की आदत डाली। छुट्टियां होती हैं स्कूल से, कई बार महीने की समर वेकेशन या जो भी, यहाँ भी जैसे विंटर, जैसे कई जगह पे विंटर की होती हैं, तो जो भी छुट्टियां होती हैं, अच्छी आदत ये डालो कि कहो बेटा जो होमवर्क मिला है वो 5-6 दिन में कर ले, जो स्टडी के लिए मिला है वो लास्ट के 5-6 दिन, और जो रिटर्न के लिए मिला है वो पहले कर ले। तो उससे क्या है, बच्चा टेंशन फ्री होके अपनी छुट्टियां मनाएगा, एंजॉय करेगा। और हमने ये खुद करके देखा, तो आपको बता रहे हैं, हम छुट्टियां होते ही अपना सारा होमवर्क करके रख देते थे और फिर देखते ही नहीं थे। छुट्टी जब एंड होने वाली थी 6 दिन पहले उनको पढ़ लेते थे, और फिर टीचर कहीं से भी पूछता था झट झट पट 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 बता देते थे ज्यादातर चीजें। तो इसमें पढ़ाई में बड़ा ही मजा आता है और छुट्टियों में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आदमी टेंशन फ्री रहता है। ऐसा रहता ही नहीं कि होमवर्क करने वाला है, वो तो पहले ही कर दिया। तो अगर बच्चे को शुरू से ऐसी आदत डाल लेंगे, साथ में तो आपको खपना नहीं पड़ेगा, ऐसा करना नहीं पड़ेगा यार मुझे ये करना है वो करना है, बच्चे को डांट के, और साथ में बच्चे भी फ्री रहेंगे, यार होमवर्क हुआ है, आपका टेंशन फ्री है और मजे आएंगे छुट्टी मनाने में। तो इस तरह का स्वस्थ रीत, और सबसे जरूरी, बच्चा नाम ले लेता है। 4 साल की उम्र हमने मुकर्रर कर दी है, पर उससे पहले अगर हो सके, पॉसिबल जो कि हो सकता है, जब आप सुमरण पे बैठते हैं 2-1 साल के बच्चे को भी बिठा लें कि आजा बेटा तू ये जाप कर, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उम्र तो मालिक के हाथ है ना, क्या पता, हम तो यही चाहते हैं मालिक लंबी उम्र दे सबको, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता ना। पर आपने नारे का जाप करवा दिया, खुदा ना खास्ता मालिक कभी ऐसा ना करे किसी के साथ भी, पर ऐसा होता रहता है। आप जानते हैं कि छोटे बच्चे भी कई बार शरीर छोड़ जाते हैं, ऐसा होता है। तो वो नारे का जाप उसे जन्म मरण में नहीं जाने देगा, मालिक जो तो उसकी संभाल करेगा ही करेगा, चाहे कैसे भी करेगा। तो कितनी बढ़िया परंपरा है ना, अगर आप ऐसा कर दें तो फिर नाम लेता है, और वो आदत आपने डाली हुई है, बच्चे के बहाने आपको भी सुमरण करने की आदत पड़ जाएगी कि यार बच्चे को करवाना है तो मुझे भी बैठना पड़ेगा। बड़े नहीं करते, बच्चे कर लेते हैं। तो आप सुमरण करें, बच्चों को करवाएं, अब बच्चा बहुत ही अच्छा होता जाएगा। और बच्चे कई बार ये हमें बताते हैं माँ बाप कि पिताजी आपका जो प्रोग्राम चलता है ना, सीडी चलती है, हमें तो कुछ देखने ही नहीं देते। और तो बड़ा मजा आता है कि बड़े मियाँ था उल्लू राम, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और आप क्या करते हैं ना, अपनी सुविधा के लिए बच्चे को मोल्ड करते हैं, बेटा वो देख ले, बेटा ये देख ले। आप ही होते हैं जो बच्चों को सत्संग और भजन सुनना बंद करवा देते हैं, ताकि आप उनके साथ बैठ के सीरियल देख सकें, दूसरी चीजें देख सकें। बहुत सारों के साथ ऐसा होगा, हमें लगता है, और हमें झूठ नहीं लगता कभी भी। ये आप कई लोग ऐसा ही कर देते हैं, उनको मोल्ड कर लेते हैं, होना आपको चाहिए। हम ये नहीं कहते सीरियल मत देखो, देखो जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम देख लें, लेकिन कम से कम बच्चे को तो बेचारे को तंग ना करें। जब वो स्कूल गया है तब देख लें, या फिर ऐसा कुछ सिस्टम बना लें कि वो सोया हुआ है तब धीरे से देख लें, दूसरे कमरे में जाके देख लें। लेकिन आप सोचते नहीं, मेरे को परेशानी ना आए, बच्चा बदलता तो बदलने दो, तो ये गलत। ठीक है, उसे धीरे धीरे वो बड़ा होगा, सीरियल देखने तो अपने आप ही शुरू कर लेगा, फिक्र ना करो। काल की दुनिया की चीजें सीखने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सब लोग जानते हैं क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ती है तो अजीब सी बात, पर वो कहते ना मुंह आया गल ना रहती है, हमें कहनी पड़ेगी। आद काल से कोई आपने सुना है कि विवाह शादी का स्कूल खुला हो, कि विवाह शादी क्या होती है? स्कूल खुला है क्या ऐसा? कभी नहीं खुला ना, सबको पता है ना, अपने आप पता चलता आ रहा है ना। आद काल से जब से दुनिया साजी है, तो फिर शिक्षा जो देनी है वो दो ना, बाकी तो अपने आप ही सीख लेंगे वो। क्यों आप गलत शिक्षा की तरफ लेके जाते हो? गांव में होता है कई, अब आजकल तो हट गए, जब पहले पढ़ाई नहीं थी हम सुना करते थे, हम जाया करते थे, कहते थे यार चाचे नु गाल कट के दिखा, देखिए बड़ा ब्रह्मास्त्र चढ़वाई ने, ये तो इन्निया गाला जानता है, वाह मां दे पुता, कोई अच्छी चीज सिखाने की आती, गालियां सिखा दी। तो ये चीजें नहीं सिखानी चाहिए।
कुछ भी गलत चीज मत सिखाइए, अच्छी चीज सिखाइए। कोई आता है नारा बोलना सिखाइए, आए तड़ाक से नारा लगाए। कई बच्चों को हमने देखा है, बच्चे आए और उनके घर में कोई मेहमान आए, कहने लगे अंकल आपने राम नाम ले रखा है? कहते हाँ। तो कहते फिर आपने लॉकेट तो नहीं डाल रखा। वो इधर उधर देखने लगा, यार क्या करूं। चलो अंकल आप सुमन करते हो? अंकल का टाइम टाइम फिस। अंकल सुमन करता हो तो बताए, झूठ बोल नहीं सकते। तो मजा आता है ना जब छोटा सा बच्चा बड़े बड़ों के कान खोल देता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसा बनाइए ना, अपने बच्चे को सत्कार भी करे और नारा भी लगाए, आए को राम राम नारा बोले और लोग कहें वाह यार क्या कमाल है। और उसे बच्ची बड़ी होती है, आप जो मर्जी कॉन्वेंट स्कूल में डालें, इंटरनेशनल स्कूल में डालें, पर हमारा एक और भी नजरिया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खाना पीना बनाना आना चाहिए, घर के काम आने चाहिए। क्योंकि वो आदमी कभी धोखा नहीं फिर खाता जिसको सारे काम आते हैं। निठल्ला मत बनाइए अपने बेटे बेटी को। ईश्वर की कृपा से हमें सिखाया नहीं, लेकिन शाह सतनाम शाह मस्तान का ऐसा रहमत थी, आप सब जानते ही हैं। अब तो ये चटनी से लेके जो चीज मर्जी बनवा लो हमसे, सदगुरु की कृपा से हर चीज बना लेते हैं। हालांकि घर में माता जी ने कभी बनाने नहीं दिया हमें, लेकिन जब हम पढ़ा करते थे, टूर्नामेंटों पे जाया करते थे, तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल था, बच्चे साथ वाले कहते थे आपको आता है? हमने कहा हाँ आता है, फिक्र ना करो। और इसी बात पे हंसने की बात भी आपको साथ के साथ सुनाई देते। हम हलवा बना रहे थे, और हलवा आपको पता है भूनना पड़ता है, थोड़ा घी डल जाता है अगर लगने वाला हो तो। घी वगैरह डाल के हमने कहा तो आप कड़छी मारते रहना, हम अभी आते हैं। 10th के पेपर थे और हम मंडी में एक जगह गए हुए थे 20-25 दिनों के लिए, साथी थे हमारे। तो हम थोड़ा चले गए, हमने कहा अभी आए हम। बाहर एक मांगने वाला कोई आ गया तो हम देखने के वो लंगड़ा लूला है तो उसको कुछ देते, नहीं तो भेजते हैं कि तू आया किस लिए, काम करना खेतों में जाके। तो इतने में हम जब वापिस आए तो हमने देखा हलवा तो कुछ और ही बना फिरता है। हमने उनको कहा ये क्या किया है? कहते हलवा नीचे लग रहा था और मेरे ये साथ वाला कहता पानी डाल दे। तो एक जग पानी डाल दिया, हलवा ऊपर ऐसे घूम रहा था जैसे मेंढे घूम रहे हो, सारा हलवा बाहर आ गया। तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, हर चीज आनी चाहिए, जितना परफेक्ट कर सको वो टैलेंट आपके बच्चे में आ जाएंगे। कोई बुरी चीज नहीं है वो, अरे वो प्लस पॉइंट है आपके बच्चे का जो वो सीखेगा। चाहे आप अमीर ज्यादा हैं चाहे गरीब ज्यादा हैं, ये चीजें आनी चाहिए। ये जिंदगी प्रैक्टिकली इसी का नाम है, तभी आपके बच्चे को परफेक्ट बनेगा, अच्छा रहेगा। और वो गुण है, अवगुण नहीं है, अवगुण निकालिए। बच्चों के सामने कभी लड़िए मत, गलत मित्र बनवाइए मत और बनने मत दीजिए। जैसे जैसे बच्चा अभी मान लीजिए 4-5 साल का हो गया तो तभी से किससे बैठता है, कौन है उसका दोस्त, कौन मित्र, कौन उसके रिक्शा चालक, कौन बस चालक, कौन उसका टीचर, कौन उसको वहां संभालता है, कौन उसका दोस्त मित्र है। तो ये चीजें आपको नोटिस में लानी होंगी। आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े व्यापारी हैं, या जिम्मेदार हैं, या आम हैं, या खास हैं, कुछ भी हैं, ये चीजें हर हाल आपके नोटिस में होना चाहिए। क्योंकि अगर वो गलत सोबित करता है, आपका दोस्त है वो बच्चा, तो आपको उसको मोल्ड करने में देर नहीं लगेगी कि बेटा ये गंदी चीजें होती हैं, इससे ये चीजें होंगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर ये मतलब आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, फिर आप दुखी हो जाओगे, आप चारपाई पे पड़ जाओगे। क्या आप चाहते हो? तो बच्चा कहेगा मैं नहीं चाहता, तो वो फौरन मोल्ड हो जाएगा। पर निगाह तो आपको रखनी पड़ेगी ना। बच्चा आपको हर चीज बताए, ऐसे दोस्त बन जाओ आप माँ बाप अपने बच्चे के, तो यकीन मानो आपका बच्चा जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगा। उसे डरना मत सिखाइए किसी चीज से, बुरे कामों से डरना सिखाइए कि ये बुराइयां आपा नहीं करनी, ये नशे नहीं करने, इससे ये चीजें खराब होती। शुरू में सिगरेट आप अगर पीते हैं, हमें लगता है बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि माँ के द्वारा वो जीन्स, वो चीजें आपके बच्चे के अंदर जाएंगी और वो बीमारियों का रूप बड़े होकर धारण कर लेंगी। तो सिगरेट तो बिल्कुल खत्म, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं लेना चाहिए। बल्कि अगर कोई लेता भी है और नहीं छोड़ पाता तो सत्संग में आए छुड़वा देंगे। पर बच्चों के लिए बहुत घातक है ये चीज।
तो ये बिल्कुल, चाहे आप मजाक में बच्चे को पीना सिखाते हैं कागज का बना के, नहीं, ये डेंजर है, ऐसा मत कीजिए। तो बुराइयों से उन्हें दूर रखने का कार्य आप कीजिए। यकीन मानिए बच्चा बहुत अच्छा नेक बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। खुशी आपको होगी, हमें तो पहले होगी, क्योंकि हमारी औलाद है, वो आपकी नहीं, वो हमारी है। जितनी भी भगवान की औलाद है, चाहे वो हमें गालियां क्यों ना देते हो, हमें बुरा क्यों ना कहते हो, हम दावे से कहते हैं वो ही नहीं, उनकी औलाद भी हमारी औलाद है। हम दावे से कहते हैं, चाहे वो हमें गालियां देते रहे, बुरा कहते रहे, आप जो मानते हो वो उनकी औलाद तो हमारी है ही है। पर हम तो उनकी भी औलाद को कहते हैं कि वो सुधरें, नेक कर्म करें, अच्छा करना सिखाओ अपने बच्चों को, गलत रास्ते पे मत लेके जाओ। तो ये बचपन से उनका बचपन ऐसा बना दीजिए कि वो महकता गुलदस्ता हो जो कभी मुरझाए ना। वो खुद आपको, आपके घर को महकाए, पूरे समाज को महकाए और आपका रोशन नाम करके बुलंदियों पे ले जाए। ऐसा बच्चा बना दीजिए, ऐसे बच्चे में संस्कार भर दीजिए। तो सुमन करके उसे खाने पीने का सामान जरूर दिया करें। माँ या बाप जो भी खाना बनाता है, माँ बाप कोई भी खाना बनाए, सुमन करके जरूर बना के दिया करो। और कोशिश करो खाना खाते समय बोलना मत करो, ये गंदी आदत है, आप बहुत लोगों में होगी। हमने देखा है, सत्संग करने जाते हैं, शहरों में जाते हैं, कभी होटल कभी रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है, वहां इतने चल रहा होता है पक 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 पक। खास करके फॉरेन कंट्री के लोगों का तो हाल ही बुरा है। एक प्याली चाय की लेके बैठ जाएंगे माई के लाल, सारा टेबल रोक लिया, सुबह नाश्ता करने बैठेंगे, लंच तक चलता रहता है प्रोग्राम। या वाह या वेरी गुड वेरी नाइस। तो ये क्या है समझ नहीं आती, ये खा रहे हैं या दूसरों को पका रहे हैं। इंडियन फिर भी कम है, हमने देखा है, हम तो सच्ची बात कहेंगे, चाहे कड़वी लगे चाहे। इंडियन लोग इतना नहीं, उनको होता है यार शर्म सी आ जाती है, मैं खा हटा चलूं जल्दी से। और यही अच्छी आदत है, खाओ चुप करके, क्योंकि खाते टाइम कोई भी चीज सांस की नली में चली जाती है और वो डेंजर होती है। आज नहीं, आने वाले टाइम में आपके लिए घातक हो सकती है। आराम से बैठ के, पानी पास हो, चाहे बीच में पानी लें, बाद में ना लें, खाने के बाद नहीं। तो यही आदतें आप बच्चों को सिखाएं, कैसे खाना खाना है, कैसे खाने का स्टाइल होना चाहिए। क्योंकि आपका बच्चा दुनिया में विचरने वाला है, तो उसको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। कैसे आप चम्मच इस्तेमाल करते हैं, कहीं वो खुद नहीं आता, उनको भी सीख लेना चाहिए बच्चा आने से पहले पहले, कि भाई हाँ ऐसे चम्मच आराम से कटोरी से निकालो, ऐसे नहीं कि ताड़ जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे हैं, कहीं तो ऐसे चम्मच इस्तेमाल में लाते हैं, साथ में कटोरी खटकती है और साथ में चमचा तकते हैं तकते हैं तकते हैं। जो खाना खा रहे थे उनको साज सुनता रहता है यार, वो देखते हैं बार बार क्या कर रहा है, वो चम्मच को कटोरी से ताड़ ताड़ मारता रहता है। सामान खाना, कटोरी नहीं खानी। इसलिए इस अंदाज से ऐसे तिरछा करके हल्का सा घुमाएं तो वो सब कुछ आपके साथ आ जाएगा। कबड्डी मत खेलिए चम्मच के साथ। तो ये बच्चों को सिखाएंगे। माता बहनों बोलो ना, लंगर है सबको मिल जाएगा, शोर क्यों कर रखा है। और खिलाने वाले भी बोलो ना, सेवादार बहने चुपचाप खिलाओ। ये अपनी राम कहानी शुरू कर लेते। तो वहीं पे आते हैं कि आप खाने पीने का भी तो सिखाइए ना, पहनने का भी सिखाइए। बच्चा पहने, कपड़ों पे कुछ गिरने ना दे। ये तो गरीब हो चाहे अमीर हो, कपड़े तो पहनते ही हैं सारे। ये अच्छे संस्कार देना आपका फर्ज है। आप टीचर हैं, माँ बाप पहले टीचर, पहले गुरु हैं बच्चे के। उसे कैसे खाना है, बच्चा गिराए ना कपड़ों पे। तो इस तरह से आप बच्चे को खाना सिखाइए। फिर हाथ जरूर धोने सिखाइए। रफा हाथ, बाथरूम वगैरह जाते हैं हाथ धुलवाएं, खाना खाते हैं हाथ धुलवाएं, क्योंकि हम आपके माँ बाप हैं। कोई अन्यथा लेता है तो लेता रहे, हमें किसी की कोई परवाह नहीं। एक बात और हमारे दिमाग में आ रही, छोटों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, जो हमने अपनी बच्चियों को, बहुत सारों को, बेटों को, बेटियों को सिखाया है, और आज हमारा दिल करता है हम आपको बताएं। और वो चीज ये है, थोड़ी सी और लगती है बोलने में, लेकिन बताना जरूरी है। जब भी आप बाथरूम जाते हैं, पेशाब जाते हैं, लेटरिन वगैरह जाते हैं, हाथ तो धोते हैं, तो बाथरूम वगैरह जाते हैं
तो पानी से बाथरूम की जगह भी जरूर धोया करें, उसमें कभी इन्फेक्शन जिंदगी में नहीं होगा, ये हम आपको बताते हैं। साबुन मत लगाइए, सिर्फ सादे पानी से, जो नॉर्मल पानी अच्छा पानी हो, और फिर उसको टॉवल से या टिश्यू पेपर से पोंछ भी जरूर लें, क्योंकि अगर आप गिल्ली जगह छोड़ते हैं तो उसमें फिर इन्फेक्शन होने का डर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि बाप हैं, आपकी माँ भी हैं हम, तो माँ नहीं बताएगी बच्चे को तो कौन बताएगा। कई बूढ़े हो गए होंगे, उनको ये पता ही नहीं है इस बात का। आप बताएं, किसी को पता था? जिनको नहीं पता था हाथ खड़ा करके सच सच बताएं। नहीं बताइए, किसी को ही नहीं पता था, कुछ लोगों को पता था, हाथ नीचे कर ले। तो अब देखिए, अब तो सबको पता चल गया ना, तो कभी इन्फेक्शन नहीं होता। और वो इन्फेक्शन होता है, बड़े लोग बताते नहीं शर्म के मारे, यार मैं क्या बताऊं। ये भी आपकी मूर्खता है। हो गया तो झट से बताइए, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया होता है, इसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ता है और फिर इतना बढ़ जाता है कि आपके पास इलाज नहीं रहता। ये इसमें शर्म वाली क्या बात है। तो ये हमारा छोटे बच्चों से आप अगर शुरू करेंगे, बच्चे को सिखाएंगे कि बेटा आप ऐसा करें, पर पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है। पानी में अगर बैक्टीरिया वायरस पहले से ही है तो ये डेंजर है, उल्टा हो जाता है। उससे कहीं ऐसी जगह पे आप गए हैं, या लगता है आपको पानी दूषित है, पानी खराब है, तो मत धोइए, क्योंकि उससे तो वैसे ही अच्छा। तो ये ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। तो ये छोटे बच्चों में अगर आप लागू कर लेंगे तो यकीनन उन्हें बहुत से रोग ही नहीं लगते, खास करके बेटियों को, क्योंकि उनके सेंसिटिव एरिया ज्यादा होते हैं और उनमें इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। डॉक्टर खड़े हैं, ये डॉक्टर कहेंगे पिताजी आपने कहां से डॉक्टरी सीखी, आप इनसे पूछ लीजिए, अभी बाद में पूछेंगे। क्या ये बातें 100% सच नहीं जो हम आपको कह रहे हैं? क्या हर किसी को ये नॉलेज नहीं होना चाहिए था? खास करके बेटियों को बेहद जरूरी है ये चीजें ज्ञान देना। बेटों को तो देना ही देना है, वो भी, उनके लिए भी इन्फेक्शन के डर रहते हैं, लेकिन बेटियों के इन्फेक्शन का डर अगर बेटों में 50% है तो बेटियों में 100% होता है, यानी डबल रहता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि आप हमें माँ बाप कहते हो, तो फिर आज माँ बाप ही की तरह गुरु के रूप में आपको बता रहे हैं ये वचन सारे के सारे। इसलिए हमें लगा कि आप सत्संग तो सुनते ही रहते हो, ऐसा आज बाई चांस वो सीढ़ियां हमारे हाथ में लगी तो ख्याल आया कि भगवान ख्याल देना, अगर मौके पे ये याद आ जाए तो इसी से टॉपिक शुरू कर लें कि बच्चा जब 5-1 साल तक जाता है तो तब तक का ये टॉपिक हमने आपको सुना दिया है। आगे फिर ख्याल आएगा, अगला टॉपिक फिर शुरू कर लेंगे, उससे बड़े का कैसे करना है। तो जल्दी आप ख्याल में करवा दिया करो, अगर भंगीदास पॉसिबल हो कोई पर्ची भेज दिया करें, तो क्या पता कब मालिक ख्याल दे देंगे और फिर आपको बता देंगे। तो ये चीजें ऐसी हैं जो हर बड़े के लिए भी जरूरी है, छोटे के लिए भी जरूरी है, जो अभी लास्ट में हमने आपको चर्चा की। और इसमें जरूरी है क्या इंजेक्शन लगवाने, जरूरी है क्या ट्रीटमेंट करवाना, ऐसा थोड़ी सी सावधानी से बचा जा सकता है। और इसी तरह बच्चे का आप नाक साफ करते हैं, कई बार हमने देखा है कि बच्चे का नाक साफ करने में बहुत कोताही बरतते हैं, उंगली चढ़ा देते हैं, या बर्ड्स आते हैं रुई के बर्ड्स, तो उसको भी आगे तक कर देते हैं। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। पतले बर्ड्स लो और जितना बच्चे के नाक का होल है टच ना होने पाए कोशिश करो, उससे निकालो, तो सेंसिटिव एरिया आपका सेफ रहेगा और बच्चे का नाक भी साफ रहेगा। तो इस तरह से हाइजेनिक तरीके से वो बर्ड्स हो, आप घर में बना लो ना, रुई को उबाल लो 2-3 बार, उबाल के उसका पानी निकाल दो, उसको सुखा लो अच्छी जगह पे कवर करके, वो सूख गई तो कोई भी तीली लेके, जैसे उस तीली पे लपेट लो रुई को, बन गए बर्ड्स देसी घर वाले। और उसे इतने पतले बनाओ कि नाक में टच नहीं होना चाहिए इधर उधर, और वो बीच में से उसको नाक को आप साफ कर सकते हैं। इसी तरह कान के आगे तक न जाए, बड़े बर्ड्स मोटा चढ़ा के उसको। तो हमें लगता है ये इस उम्र तक आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि रेगुलरली उनकी इस तरह से सफाई होती रहेगी, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और जिनके पास साधन है, डॉक्टरों से चेकअप भी करवाते रहिए, और कोशिश कीजिए कि यहाँ भी एक कैंप जो लगता है उसमें ये कैंप भी हो जाए, कि बच्चों का चेकअप कैंप हो जाए करे, तो हमें लगता है बेस्ट है। उसमें उनको ज्ञान दिया जाए, क्लास ले लिए जाए, तो ये बेस्ट रहेगा। आप डॉक्टर तो हैं ही बहुत सारे ऐसे। तो प्यारी सत्संग जियो, हमें लगता है आपको ये चीजें अच्छी लग रही होंगी, और हम चाहेंगे कि आपको ये ज्ञान हमेशा देते रहें। सतगुरु मौला ने हमारे अंदर भरा है और हम चाहते हैं आप तक पहुंचे, और जल्दी जल्दी पहुंचे, क्योंकि थोड़ा काफी समय हो गया। अब 5 साल 6 साल तक बच्चे तक पहुंचे हैं, अब बड़े बच्चों तक भी धीरे धीरे आपको लेके चलते हैं बाद में। तो आज इतना काफी है। गुरु मुर्शिद कामिल पीर फकीर
इंसान जब धारण कर लेता है पूरन गुरु पूरन मुर्शिद, ये जहान तो क्या दोनों जहान में उसका हाथ नहीं छोड़ता। मुरीद कितना भी हाथ छुड़ाए, मुरीद कितना भी दूर चला जाए, पर गुरु के दिलो दिमाग में हमेशा उसका प्यार, उसकी मोहब्बत बनी रहती है, कोई दूर नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु अपने मुरीदों को, दूसरे शब्दों में अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम की भक्ति करने वालों को जब जोड़ता है तो वो मालिक से जोड़ देता है। उसी के चरणों में उनकी हाजिरी नाम के समय सीधी लगवा देता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो उनका नाम भगवान के दिलो दिमाग में छाप देता है। वैसे तो मालिक सबको जानते हैं, कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद हैं, पर संत पीर फकीर का भी एक फर्ज होता है, एक कर्तव्य होता है, जब वो नाम देते हैं तो अपने मुरीदों को सिर्फ इस धरती पे नहीं अगले जहान में मालिक की गोद में ले जाते हैं। जिस तरह एक फोटो लेके जाएं या वीडियो लेके जाएं, उनसे भी ज्यादा सीधा लाइव ही वहां ले जाते हैं कि ले मालिक ये तेरी औलाद तेरे को सौंपी। तो फिर वो औलाद इधर उधर दौड़ती है तो कर्मों का फल भोगती रहती है, लेकिन ये नहीं होता कि मालिक उसे छोड़ देगा, छोड़ता कभी नहीं। क्योंकि इस कलयुग में जोड़ने वाला एक पीर फकीर होता है, तोड़ने वाले लाख होते हैं। आपके घर में कलह क्लेश हो रहा है, आप मालिक से दूर हो रहे हैं, खुश होने वाले आपको दुनिया में हजारों मिल जाएंगे, पर सच्चा हमदर्दी वही है जो दर्द मनाए, यार ये तो मालिक का प्यारा था, दूर क्यों हो गया, फिर से जोड़ दे तो उसके घर में भी बरकतें उसी समय शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए पीर फकीर के दर पे जब इंसान चल के आता है, उसके राह पे जब इंसान चलने लग जाता है, तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती सिवाय एक मन को रोकने के। और मन भी रुकता है अगर पीर की बात को माना जाए, फकीर की बात को माना जाए। आप सुमरन के पक्के बन जाओ, घंटा सुबह शाम करो, सेवा किया करो, मर्यादा में रह के परहित परमार्थ करो, तन मन धन से सबका भला करना सीखो, नेक कर्म करना सीखो। अगर आप यह कार्य करने शुरू कर देते हैं तो यकीनन मन भी रुकने लगेगा और मालिक के नूरी स्वरूप भी अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप क्या करते फिरते हैं ये पता है उस भगवान को, आप क्या क्या सोचते हैं ये भी पता है उस भगवान को। अजी छोड़ो, आप पूरी लाइफ में क्या क्या कब कब करोगे ये भी उसको पता है, लेकिन वो किसी का पर्दा नहीं उठाता। क्या सोचते हैं आप भगवान के बारे में, उसके भेजे संत पीर फकीर के बारे में, ये भी उसे पता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता। पर जो जैसा सोचता है, मालिक के प्यारे के लिए कोई बुरा सोचे, गलत सोचे, तो उसके साथ वो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी दम पे नाचता है। आपका कोई बेटा सिपाही लगा है तो आपको गर्व हो जाता है, थानेदार है तो और जोश आ जाता है, इंस्पेक्टर है तो और ताकत, फिर डीएसपी एसपी हैं तो फिर और ज्यादा, तो और बड़े ऑफिसर या फिर कोई नेता है तो फिर आपको और गर्व आ जाता है कि यार मेरे सामने कौन बोल सकता है। यानी आप उनके दम पे, ये है किला, तिंगड़ते हैं आप, कट्टा तिंगड़ दे किले दी जोरती। इसका मतलब ही है कि आपका वो खूंटा है, आपका वो किला है जिस पे आप तिंगड़ रहे हैं, आपको जोश आ रहा है, यार मेरा तो बाप एसपी है, मेरा तो पिता एमएलए है या एमपी है या ये है वो है फलां है, आप सब समझते हैं। हर इंसान अपने किले के जोर पे आगे बढ़ता है या दूसरे को दिखाता है कि ये हट जा पीछे, जानता नहीं मैं कौन हूं। तो फिर जो मालिक के प्यारे होते हैं, पीर फकीर हैं या उसके मुरीद हैं, उनका किला तो फिर अल्लाह वाहिगुरु राम ही होता है।
वो उसके बल पे तिंगड़ते नहीं है। तिंगड़ने के दो पंजाबी में अर्थ निकलते हैं। एक होता है तिंगड़ना, अहंकार करना। एक जो हम बोलते हैं तिंगड़ना, मान करना। एक जोश रखना कि एक गर्व करना कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे किस बात का डर है। हम वो तिंगड़ना कहते हैं, क्योंकि हर शब्द के दो मीनिंग्स निकल ही आते हैं, भाषाएं ऐसी हैं। तो उस परम पिता परमात्मा पे गर्व है, वो सबका भला करते हैं। तो जो उनका बुरा सोचिएगा, जरा सोचिए। अगर कोई बंदा ये कह देता है मेरा थानेदार है, मेरा फला फला, मैं ये करवा दूंगा, संत या उसके मुरीद कभी कहते नहीं, क्योंकि उनका मालिक ऐसा है जो बिना कहे ही सुन लेता है और बिना दिखाई देख लेता है। वो तो सब देख रहा है ना, वो तो सब पता है। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा को हाथ अगर आपने पकड़ा दिया है तो फिर डरने की क्या बात। चार लोगों ने ताने कस दिए, मुंह मोड़ लिया, दो लोगों ने गलत बोल दिया, मैं नहीं जाता। क्यों भाई, क्या तेरे गुरु ने कुछ बोला? क्या तेरे संत ने कुछ कहा? अगर नहीं तो फिर तू ऐसा करता क्यों है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दृढ़ यकीन के साथ, बुलंद हौसले के साथ बढ़ते जाइए। आप जो सेवा करते हैं तन मन धन से, सासंग बहुत सेवा करती है। काश आप वचनों पे पक्के हो जाएं और वचनों पे पहरा दे दें, फिर तो अंदर बाहर माला माल, कमी आने की नहीं है। बस वचनों पे पक्के रहो। सो प्यारी सासंगचियों, संत पीर फकीर हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, किसी को तोड़ते नहीं। उनके दिलो दिमाग में किसी को दर्द में कर रहा था देख के, बल्कि उससे भी पहले दर्द उठ जाता है कि यार मेरा बच्चा ये क्यों रो रहा है। आपने बहुत से यहाँ बैठे हैं लोग जिनके बच्चे हैं, बेटा बेटी, माँ को तो खास करके पता है, जब बच्चा जरा सा रो जाता है तो माँ कैसे दौड़ती है, कैसे उसके अंदर एक भावना जाग जाती है, मेरा बेटा गिर तो नहीं गया, मेरे बेटे की चोट तो नहीं लगी, मेरे बेटे को ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। अगर आप दुनियावी माँ होके बच्चे का इतना फिक्र कर सकती हैं, एक बाप होके अपने बेटे बेटी का इतना फिक्र कर सकते हैं, तो सोचिए संत तो दोनों जहां की नुमाइंदगी करते हैं और वो आपके दोनों जहां में जिम्मेवार हैं और आपके माँ बाप हैं, उसको क्या नहीं फिक्र होगा। आपकी सोच घटिया हो सकती है, यार ऐसे थोड़े ऐसे थोड़े, लेकिन वो एक एक पल की खबर मालिक से दुआ करके मालिक तक पहुंचाते हैं कि मालिक इसको दुख है तो दूर कर। इसलिए तो वो सेवकों के भी सेवक होते हैं। आपका कोई नौकर है, आप जिम्मेदार हैं, कोई ऑफिसर है, आपका नौकर है और वो मालिक का नाम जपने वाला है, तो हम तो उसके भी नौकर हैं भाई। उसके लिए भी दुआ करनी है, उसका भी काज संवारना है, क्योंकि दुनिया की निगाह में जो किसी का काम करता है उसको नौकर कहा जाता है। तो हम तो सबके नौकरों के भी नौकर हैं, छोटे से भी छोटे नौकर के भी नौकर हैं, क्योंकि हमारा काम ही मालिक से दुआ करके उसकी दूर करवाना है। और कोई हम अपने आप की बड़ाई ना करते थे, ना करते हैं, और जो करते हैं वो भी हमें अच्छे नहीं लगते, जो हमारी बड़ाई करते हैं। हमें नहीं अच्छा लगती ये चीज कि आप बिना वजह, भगवान अगर आप हमें हमारे अंदर दिख रहा है, ठीक है, वो आप सही कहते हैं कि मैं तेनू तो मैं यार रब मन्या, तो हम आप सबको देखते हैं तो आप सबके अंदर रब नजर आता है, सतगुरु मौला नजर आता है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं। तेरे अंदर है तो वो मेरे अंदर है, हर किसी के अंदर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हकीकत है और ये सच्चाई है कि सच्चा फकीर जो होता है वो दासन दास यूं ही नहीं लिखता। कई बार आपके दिल में आता होगा शायद पिताजी वैसे लिख देते हैं, वैसे नहीं, संत वैसे कोई भी चीज नहीं करते, ये हमेशा याद रखो। उसका 100% कोई ना कोई बात होती है, 100% सच होता है। तो यही सच है कि आपका अगर कोई नौकर है, कोई टॉयलेट साफ करने आता है लेकिन उसने नाम ले रखा है, तो हम तो उसके भी नौकर हैं। यही सच्चाई है, क्योंकि उसके लिए भी दुआ करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य। दुआ ही नहीं करते, उसके काज संवारने के लिए मालिक से प्रार्थना करते ही रहते हैं। सो भाई, ये फकीरी है, इसी का नाम फकीरी है, करने वाला मालिक है। कई बार होता है कि इतने चमत्कार दिखाए, उनको ये सजा वो सजा, और अब तो इतने चमत्कार। हमने कभी कहा आपको चमत्कार दिखाएंगे? किसी ने कोई भी बता दे, अब की नहीं कह रहे, हम 1948 से कह रहे हैं, आज तक किसी को बोला हो कि तेरे को चमत्कार दिखाएंगे, हम नीचे बैठ जाएंगे। तो आप इसी से समझो कि आप सच्चे फकीर से जुड़े हैं। जब उसका नाम जपेंगे, यही मालिक ने काल को वचन दिए थे कि अगर कोई फकीर आके नाम जपवाएगा
और मुरीद सच्चे दिल से जपेगा, फकीर सच्चा होगा तो उसे कदम कदम पे चमत्कार होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आप पता होता नहीं, ज्ञान होता नहीं, कहीं की बात कहीं जोड़ देते हैं ना, वो कहते हैं ना पंजाबी सो नहीं सपा नहीं, वो बड़ी बात। जितना ज्ञान हो उतनी बात करनी चाहिए, लंबी चौड़ी ये वो पता रत्ती भर नहीं होता। तो हकीकत ये है कि हम चमत्कार का कहते ही नहीं, कभी नहीं बोलते। कोई माई का लाला बताए किसको बोला तेरे को चमत्कार दिखाते हैं, तो हुई बात, आप उससे जोड़े तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। हमारा तो मकसद होता है, ले बेटा नाम ले ले। आप कभी जाम नाम के टाइम में सुन लो, हम ये कहते होते हैं भाई अंधों को आंखें मिली, कैंसर के इलाज ठीक हुए, पर हमारी कोई गारंटी नहीं। भावना आपकी है, करने वाला भगवान है। इसके अलावा कभी शब्द बोला हो तो बताएं। तो चमत्कार वो होता है कि हम गए, हम देखो अभी पल में तेरे को ये कर देंगे, देखना अभी उड़ाने लग जाएंगे, तो हो गया कि भाई हम ऐसा कर रहे। तो मतलब ही नहीं है, ये फकीरी जामा ऐसा होता है, इसमें ऐसा मतलब ही नहीं होता। हाँ, ये भगवान ने तब कहा था काल को, जब उसने वचन ले लिए कि तेरा कोई फकीर जाके चमत्कार नहीं दिखाएगा, प्रत्यक्ष दिखा के किसी को बदलेगा नहीं। अरे चमत्कार दिखा के बदलना होता तो दुनिया के राजे को ना बदलते, सारी दुनिया बदल जाएगी अपने आप। एक छोटे मोटे इंसान को क्यों दिखाया जाए? वो कहेगा चलो मेरे को चमत्कार हुए, सारे नाम लो, सारे नाम, बात खत्म 2-4 दिन में, और चलो सारे वापस। तो ऐसा नहीं है। काल की नगरी में काल को मालिक ने वचन दिए कि हाँ, मेरा कोई संत कोई फकीर आगे जाहिरा तौर पे चमत्कार नहीं दिखा सकता, पर वो मालिक मेरा नाम बताएगा, मुरीद उस पर दृढ़ यकीन करेगा, सच्चा संत होगा, उस पे दृढ़ यकीन करेगा, अगर वो सुमरण करेगा तो उसे कदम कदम पे चमत्कार अपने आप आते जाएंगे। और ऐसे ही हो रहा है यहां मुरीदों के साथ। तो ये शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता का रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। और हमेशा रूहानियत का ज्ञान इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है, इसे समझना चाहिए पहले, फिर बोलें आप। जब तक आप समझे कुछ नहीं है, बिना वजह रूहानियत की बजाय आप दुनियावी बातें करते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, वो ज्यादा अच्छी होती है। वरना तो समझ नहीं आती। लोग सोचते हैं यार हाँ बात तो सच्ची है, नहीं, बात सच्ची ये है जो हम आपको बता रहे हैं, ये 100% सच है, ये है रूहानियत। इसको आप चाहे 1000 बार बता दो लोगों को कि नहीं भाई ऐसा है, तो बताइए ऐसा। तो कहने का मतलब हम गुस्से नहीं है किसी से, 1% भी कभी गुस्से नहीं होते। ये भ्रम पड़ जाता है यार तेरे को मजा आया, तेरे को नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने बच्चे को समझाना गुस्सा नहीं होता, उसको कुएं में गिराना गुस्से से भी खतरनाक होता है। तो यही सच्चाई, यही वास्तविकता है। तो प्यारी साथ संगतियों, सुमन करो, सेवा करो, दृढ़ यकीन, बुलंद हौसले रखो, तो मालिक उतनी ही ज्यादा झोलियां भरता जाता है।